कुरान याद करने की टेक्निक, मुख्तलिफ नामों से कुरान याद करने की टेक्निक, आवाजों से कुरान याद करने की टेक्निक। यानी एक वजीर साहब थे, वो पाकिस्तानी थे, उनके तीनों बच्चे हाफिज कुरान, अमेरिका चले गए, काफी टाइम गुजर गया, तो उन्होंने तो बड़ी टेक्निक्स बनाई। मसलन वो आपको कुरान देते, आप कुरान की आयत पे हाथ रखते, वो बच्चे को नहीं बताते आयत कौन सी है, वो अपने हाथ से कुछ आवाजें निकालते, बच्चा आवाज सुन के वही आयत जिस पे आपने हाथ रखा आयत पढ़ना शुरू कर देता था। तो दुश्मन परेशान था, हम तो हिफ्ज करते, इन्होंने इतने तरीकों से हिफ्ज कर लिया कि जिंदा मौजिजा बोला जाता है। और जब उनकी माँ से पूछा गया कि 4 साल का बच्चा बोलता ही बच्चा 2.5-3 साल के बाद है, आपने याद कैसे करवा दिया? हमारे बच्चे तो एक नहीं सुनते, हाँ? और आपने पूरा कुरान याद करवा दिया। तो उसने कहा कुछ ज्यादा नहीं, मौला की हदीस है ना, उतलुबुल इल्मा मिनल महदे इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ के गहवारे से कब्र के दहाने तक। तो कभी आपने हदीस सुनी, वाह बोल दिया, लेकिन कभी इस हदीस पे सोचा कि गहवारे से इल्म कैसे हासिल करे बच्चा? बच्चा बोलता है 2.5-3 साल के, 4 साल के बाद तो KG 1 KG 2 प्रेप में डालते हो, गहवारे से कैसे? यानी बच्चा पैदा हो ऐसे इल्म देना शुरू। माँ तो दूध देती है, इल्म कौन देता है? बचपन से ये कैसे इल्म ले जिसमें न सोच न समझ कुछ भी नहीं है? तो क्या मतलब उसका गहवारे से लेकर? तो फरमाती है कि मैं समझ गई कि इल्म गहवारे से भी दिया जा सकता है। ये नहीं कहा कि बच्चे को इल्म दो, इशारा किया गहवारे की तरफ का। बच्चे का गहवारा है मां की गोद। मछली अगर पानी में हो तो गीली है, मेरा हाथ अगर पानी में जाए तो ये गीलेपन से बच नहीं सकता। तो जिस गोद में बच्चा हो, अगर वो गोद आलिम हो तो बच्चा भी आलिम बन जाता है। अगर इल्म वाली गोद में बच्चा पले, यजीद बना अपनी गोद की वजह से। गोदें अगर अच्छी हों तो बच्चे अब्बास बनते हैं। क्यों फरमाया कि अकील मेरे लिए एक ऐसी खातून ढूंढ के ला। क्यों? क्योंकि मुझे अब्बास चाहिए। ये गोद है, मतलब अहले बैत का नजरिया यह है कि सिर्फ बच्चा पैदा मत कर, ऐसी गोदों को तलाश कर जिनमें तुम्हारे बच्चे पलें और बढ़ें। शादी सिर्फ शहवत को बुझाने का नाम नहीं है, शादी नेक बच्चे पैदा करके उनको पालने का नाम है। जो शहवत के बुझाने की शादी है वो तो हैवानियत है। कि जब किसी खातून के रिश्ते के लिए जाओ, ये तस्वुर मत करो कि बीवी लेने जा रहा हूं। नीयत ये हो कि बच्चों की मां लेने जा रहा हूं। सोच जब बड़ी हो ना तो बंदे की तरबियत भी बड़ी होती है। आज कौन सा जवान है जो उस नीयत से शादी करने जाता है? तो कहती है, इमाम ने कहा था गोद ऐसी होनी चाहिए। कहती है, जब से पता चला कि मैं हामिला हूं, और कुरान की आयत है कि 4 महीने रूह फूंकी जाती है। बच्चा जब 4 महीने का होता है तो रूह फूंकी जाती है। सबसे पहले जो चीज इस बच्चे की एक्टिव होती है मां के पेट में, वो इसके कान है। ये सुनना शुरू कर देता है, कान इसके एक्टिव होते हैं। कहती है, जब से 4 महीना हुआ मैंने डेली बेसिस पे कुरान पढ़ना शुरू किया। इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, और जब सोती थी तो कुरान चला देती थी ताकि मैं नहीं पढ़ रही तो बच्चा तो सुनता रहे, क्योंकि आवाजों को सुनता है। फासला कितना है, मां के पेट के अंदर है, बच्चा सही जालिम होता है। कहता है, इसको सुनाया भी और पढ़ा भी, पता नहीं मैंने 5-6 महीनों में कितनी मर्तबा पूरा कुरान खत्म किया। मेरा काम ही यही था, न खाना पकाना कुछ नहीं, बस मैं कुरान पढ़ती थी, इसे कुरान सुनाती थी। और जब बच्चा पैदा हुआ उसके बाद भी मैंने यही काम किया। कैसेट लगा देती थी, बच्चा सुनता रहता था, 24 घंटा ये कुरान सुनता रहता था। शायद डेली बेसिस पे मैं तकरीबन कई दिनों में से कुरान पूरा सुना देती थी, फिर शुरू से। अब जब बच्चा बोलना शुरू हुआ,
जब 3.5 साल 2.5 साल में बच्चा बोलना शुरू हुआ कि जिसके सामने मैं कहती थी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आगे खुद कहता था अर्रहमान अर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन। बगैर किसी याद कराए से पूरा कुरान याद हो चुका था। ये तरबियत है अहले बैत के घराने की।